गरुड़ पुराण। मृत्यु के 24 घंटे बाद क्या आत्मा अपने घर वापस लौटती है? आइए जानते हैं इसके बारे में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और इसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है। इस पुराण में मुख्यतः धर्म, नीति, आचार, मृत्यु के बाद की यात्रा, पितृलोक और पुनर्जन्म से संबंधित विषयों पर जानकारी दी गई है। इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं है, सभी को एक न एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है? अगर आत्मा लौटकर आती है तो वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर आप ये नहीं जानते तो आपके इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उनके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते भी लगते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि भाई यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13 दिन 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक में से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, पापी आत्माओं को यमलोक तक पहुंचने से पहले 16 भयानक नरकों से होकर गुजरना पड़ता है। ये नरक उनके कर्मों के अनुसार चुने जाते हैं, जैसे तमिस्त्र नरक जहां धोखेबाजों को भेजा जाता है, रौड़व नरक जहां निर्दोषों को पीड़ा देने वाले जाते हैं, कुंभीपाक नरक जहां ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और माता पिता का अपमान करने वालों को तेल में उबाला जाता है। इन नरकों में आत्मा को उसके पापों के अनुसार समय बिताना पड़ता है और हर क्षण बेहद पीड़ादायक होता है। पिशाच योनि में जन्म। गरुड़ पुराण बताता है कि जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, पिंडदान नहीं करवाता, ब्राह्मणों का अपमान करता है, वह मृत्यु के बाद पिशाच योनि में जन्म लेता है। पिशाच बनने के बाद आत्मा भटकती रहती है, ना तो उसे मोक्ष मिलता है, ना ही उसे ठिकाना मिलता है। वृद्ध अवस्था में सेवा की महिमा। वृद्ध माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र को
गरुड़ पुराण स्वर्ग का अधिकारी मानता है, लेकिन जो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या कष्ट पहुंचाते हैं, उनके लिए नरक के द्वार खुले होते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं जो किसी जीवित व्यक्ति की कल्पना से भी परे होते हैं। पिंडदान से जुड़ी एक और रहस्यपूर्ण बात है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि पिंडदान सही विधि से और श्रद्धा भाव से किया जाए तो मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि किसी गलत समय या गलत दिखावे के लिए पिंडदान किया जाए तो आत्मा को इसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वह और भी अधिक दुख भोगती है। श्राद्ध कर्म की महिमा। श्राद्ध में किए गए भोजन को देवता, पितर और ब्राह्मणों के साथ साथ मृत आत्मा भी प्राप्त करती है। यही उसका वास्तविक भोजन होता है। अगर श्राद्ध नहीं किया गया तो आत्मा को भोजन न मिलने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल होकर भटकना पड़ता है। और आइए आगे जानते हैं कब और कैसे आत्मा को मिलती है शांति। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा के नाम से 13 दिन तक विधि पूर्वक पिंडदान, हवन और तर्पण किया जाता है और जीवित परिजन अच्छे कर्म करते हैं, तब आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यदि परिजन आपस में लड़ते हैं, अपशब्द बोलते हैं, मृतक की निंदा करते हैं, तो आत्मा को बहुत पीड़ा होती है और वह आत्मिक शांति से वंचित रह जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा के व्यवहार से जुड़े संकेत। गरुड़ पुराण बताता है कि कई बार आत्मा किसी संकेत के रूप में अपने परिजनों को दर्शन देती है। स्वप्न में आना, घर के किसी कोने में सुगंध या अजीब सी उपस्थिति महसूस होना, पक्षियों का असामान्य व्यवहार, ये सब संकेत होते हैं कि आत्मा कुछ कहना चाहती है या उसे अभी भी शांति नहीं मिली है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार अगर जीवन में मनुष्य ने भगवान का नाम स्मरण किया हो, पुण्य कर्म किए हों, गाय, ब्राह्मण और माता पिता की सेवा की हो, तो मृत्यु के बाद आत्मा को न तो नरक जाना पड़ता है और न ही बार बार जन्म लेना पड़ता है। वह सीधे विष्णु लोक या मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। जिन मृतकों का पिंडदान नहीं किया जाता, उनके बारे में भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है, उसे 13वें के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वें के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है। ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं। ऐसा भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत के यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में वापस मृत्यु लोक भेज दी जाती है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें
साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।